अगर आपके घर के ठीक बगल में आग लग जाए तो क्या आप दरवाजा बंद करके चैन की नींद सो सकते हैं? 2025 में बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उस देश का संकट नहीं है, वो भारत के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिसकी आवाज सुनने के लिए हम सबको अपने कान खोलने होंगे। एक वक्त था जब बांग्लादेश को भारत का सबसे करीबी पड़ोसी और दोस्त माना जाता था, लेकिन आज वही देश आर्थिक बदहाली, राजनीतिक उथल पुथल और सामाजिक संकट में बुरी तरह से उलझा हुआ है। महंगाई से लेकर बिजली कटौती तक और जनता के गुस्से से लेकर बॉर्डर पार बढ़ते खतरों तक, ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो सीधे भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पार्ट 1, बांग्लादेश में क्या चल रहा है। 2025 की शुरुआत में बांग्लादेश में हालात अचानक बिगड़ने लगे। शेख हसीना की सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे, तानाशाही, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन और चुनावी धांधली। जनता सड़कों पर उतर आई, प्रोटेस्टर्स ने नारे लगाए, लोकतंत्र चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार ने जवाब दिया, पुलिस बल, इंटरनेट शटडाउन्स और हजारों गिरफ्तारियां। ये सियासी तूफान एक दिन में नहीं आया। पिछले कुछ सालों से वहां की जनता थक चुकी थी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से। पार्ट 2, आर्थिक तबाही की तस्वीर। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक गहरे गड्ढे में जा चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 महीने की जरूरतें पूरी कर सकता है। IMF के बेल आउट पैकेज के बावजूद महंगाई 10% से ज्यादा चल रही है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगती हैं, बिजली दिन में 12 घंटे तक गायब रहती है और इस सब का असर सीधा आम जनता की जिंदगी पर पड़ रहा है। सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता था, आज खाने पीने के सामान के लिए मोहताज हो गया है। पार्ट 3, भारत के लिए क्यों खतरे की घंटी है। यहाँ से कहानी और भी गंभीर हो जाती है। बांग्लादेश की बिगड़ती हालत का सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ रहा है। असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में घुसपैठ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अवैध प्रवासियों की तादाद में अचानक उछाल आया है। BSF और इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट पर हैं। इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ रेडिकलाइजेशन और ड्रग स्मगलिंग का खतरा भी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ISI और चीन भी अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 4, चाइना प्लस पाकिस्तान का गेम प्लान। बांग्लादेश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था में चीन ने एंट्री मार ली है। चीन ने वहां के प्रमुख पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाना शुरू किया है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का वही मॉडल जो श्रीलंका में हुआ था, अब बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान की ISI इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर भारत में आतंकवादी नेटवर्क को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो क्या भारत चारों तरफ से गिरता जा रहा है? पार्ट 5, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों चुप है। आपने शायद नेशनल मीडिया पर इस पूरे संकट को ठीक से कवर होते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये खबर TRP नहीं लाती, या फिर इसलिए क्योंकि विदेश नीति की खबरें वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए रिस्क बन सकती हैं। जब तक खबर चुनाव या बॉलीवुड ना हो, मेन स्ट्रीम मीडिया उसका कवरेज अवॉइड करता है। पर असली खतरा वही होता है जो दिखाई नहीं देता। पार्ट 6, समाधान क्या है, भारत को क्या करना चाहिए। भारत के पास इस समय 2 रास्ते हैं, चुप रहकर तमाशा देखना और इंतजार करना कि संकट कब हमारे दरवाजे तक पहुंचे। प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के जरिए बांग्लादेश को स्टेबिलिटी की तरफ पुश करना। इसके अलावा भारत को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा, इलीगल इमिग्रेशन की पहचान करनी होगी और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। याद रखिए, एक कमजोर पड़ोसी हमेशा एक मजबूत देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। कंक्लूजन, हमने श्रीलंका को गिरते देखा, अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर जा रहा है। लेकिन भारत के लिए ये वक्त तमाशाबीन बनने का नहीं, बल्कि रणनीतिक नेतृत्व दिखाने का है। क्योंकि अगर आज हम तैयार नहीं हुए तो कल वही आग हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को मिलिट्री सख्ती दिखानी चाहिए या बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जरूरी और जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।